हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, बात करते हैं। मैंने आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में हर्षवर्धन का काल पढ़ाया, किस तरह से हर्षवर्धन आया, भारत में आगमन हुए और उसके बाद उसने राज्य किया और किस तरह से उसके पतन हुए। ठीक है, तो इसके बाद अपना जो अगला लेक्चर रहेगा वो यही रहेगा, मतलब आज का जो लेक्चर है कि हर्ष का पतन, मतलब हर्षवर्धन का पतन कैसे हो गया, कहाँ गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस हर्षवर्धन के पतन को ही बोलते हैं दोस्तों पूर्व मध्य काल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, पूर्व मध्य काल। इस पूर्व मध्य काल में दोस्तों कुछ राज्य आए, वो कुछ उत्तर में आए और कुछ कौन सा है दोस्तों, दक्षिण में, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो आज अपने को यही पढ़ना है, हर्षवर्धन का पतन या पूर्व मध्य काल। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब कुछ उत्तर भारत में राज्य आए और कुछ दक्षिण भारत में राज्य आए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों उत्तर भारत के राजवंश। ठीक है, उत्तर भारत के राजवंश। ठीक है, कहां कहां आए, तो पहले जो आए दोस्तों वो उत्तर भारत में सबसे पहले आए कश्मीर में। ठीक है, कुछ कहां है दोस्तों, कश्मीर में आए, फिर बंगाल में दोस्तों, और कुछ आए दोस्तों राजपूत। ठीक है, उत्तर भारत में कुछ राजवंश आए। तो सबसे पहले अपन इतिहास पढ़ते हैं राजपूतों का इतिहास। ठीक है, राजपूतों का इतिहास। ठीक है, राजपूतों का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात करते हैं दोस्तों राजपूतों में कुछ बात नई नई उत्पत्ति निकल के आती है, नए नए वंश निकल के आए। ठीक है, एक व्यक्ति है दोस्तों, सबसे पहले याद रखना कि राजपूत जो है दोस्तों ये अग्नि कुल से संबंधित है। ठीक है, अग्नि कुल से इनका संबंध स्थापित होता है। ठीक है, अग्नि कुल से संबंध किनका स्थापित होता है, राजपूत। और राजपूत दोस्तों कहाँ आते हैं, उत्तर भारत में आते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है या एक महर्षि है, उन गुरु का नाम क्या है दोस्तों, वशिष्ठ। वशिष्ठ ने दोस्तों माउंट आबू में, ठीक है, कहा, माउंट आबू में तपस्या करी। ठीक है, माउंट आबू में क्या करी दोस्तों, इनने तपस्या करी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कि राजपूतों के इतिहास में एक व्यक्ति है, गुरु है वशिष्ठ। वशिष्ठ ने माउंट आबू में तपस्या करी, और तपस्या करी तो दोस्तों नए राजवंश की उत्पत्ति हुई। ठीक है, कौन कौन से नए राजवंश हुए उनको पढ़ते हैं, देखिए बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वशिष्ठ जो है दोस्तों इन्होंने तपस्या करी, तो मुख्य बोलते हैं कि 4 राजवंशों का उदय हुआ जो प्रमुख है। मतलब ये जो है दोस्तों ये उभर कर आए, और भी दूसरे वंश आए थे परंतु उनका जिक्र उसमें नहीं होता है। ठीक है, कौन कौन से 4 वंश थे, तो पहला था दोस्तों, बात करते हैं, एक था, बात करते हैं चालुक्य। चालुक्य मैंने आप लोगों को इसके पहला जो चालुक्य, वातापो के चालुक्य पढ़ा है वो नहीं है, इन चालुक्यों को ही बोलते हैं दोस्तों सोलंकी। और ये कहाँ रहते थे, तो ये रहते थे दोस्तों गुजरात में। ठीक है, तो एक कौन सा है दोस्तों, चालुक्य। एक वंश आया चौहान, एक आया वंश दोस्तों परमार, और एक वंश आया दोस्तों प्रतिहार। ये 4 वंश उभर के आए कहां से, वशिष्ठ ने तपस्या कहां करी, माउंट आबू में। ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं, उत्तर भारत के राजवंश, उसमें राजपूतों का इतिहास आता है सबसे पहले। ठीक है, अग्निकुल से संबंध है, वशिष्ठ ने माउंट आबू में तपस्या करी, 4 राजवंशों का उदय हुआ। कौन कौन से, चालुक्य। चालुक्य जो है दोस्तों सोलंकी थे गुजरात के। ठीक है, एक था चौहान, एक परमार और एक प्रतिहार। ठीक है, चालुक्य, चौहान, परमार वंश और प्रतिहार वंश। ट्रिक क्या है, CCPP। ठीक है, CCPP। ठीक है, तो CCP और P। ठीक है, कुछ नए वंश निकल के आते हैं, एक आया था चंदेल और एक आया था दोस्तों गहड़वाल वंश। ठीक है, ये सारे के सारे वंश जो है, आजकल दोस्तों कुछ सरनेम चंदेल लगाते हैं लोग। ठीक है, परमार है, जैसे मैं आनंद परमार ही हूँ। ठीक है, कुछ चौहान लगाते हैं, ठीक है, कुछ सोलंकी लगाते हैं। तो इनको अपने को डिटेल में पढ़ना है कि ये वंश कहाँ से आए, कौन कौन से राजा हुए, और इस वंश को का पतन कैसे हुआ, धीरे धीरे वंश कम कैसे हुए। ठीक है, तो ये सारे के सारे वंश पढ़ना है। 10-15 वंश रहेंगे, परंतु जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो 25-30 वंश हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, परंतु जो इंपॉर्टेंट है वही अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखना चालुक्य,
चौहान, परमार और प्रतिहार। ये किन से रिलेटेड है? ये राजपूतों से रिलेटेड, ठीक है। राजपूतों का इतिहास मैंने आप लोगों को बता दिया। ये कहाँ चल रहा है दोस्तों? उत्तर भारत में चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला राजपूतों का इतिहास था। दूसरा जो था दोस्तों, वो था दोस्तों कश्मीर का इतिहास, ठीक है। कश्मीर का इतिहास, ठीक है। कश्मीर का इतिहास। और कश्मीर में दोस्तों 3 वंश निकल के आए थे, ठीक है। वो कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। कश्मीर के इतिहास में दोस्तों, क्यों कश्मीर उत्तर भारत में है तो उसमें भी 3 वंश निकल के आए थे। वो कौन कौन से थे? एक था दोस्तों कारकोट वंश, ठीक है। एक था उत्पल वंश, ठीक है। और एक था दोस्तों लोहार वंश, जो आज के लोहार रहते हैं, ठीक है। एक था लोहार वंश, ठीक। तो राजपूतों के इतिहास में दोस्तों बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। 4 वंश निकल के आए थे, कौन कौन से? चालुक्य, चौहान, परमार और प्रतिहार, ठीक है। CCPP। उत्तर भारत में दूसरा राजवंश आया था कश्मीर का इतिहास। कश्मीर के इतिहास में 3 वंश निकल के आए, कौन कौन से थे? कारकोट, उत्पल और लोहार, ठीक है। तीसरे की मैं बात करूं दोस्तों, तो तीसरा आता है बंगाल का इतिहास, ठीक है। बंगाल का इतिहास। बंगाल के इतिहास में दोस्तों 2 वंश निकल के आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो एक था पाल वंश और एक था दोस्तों सेन वंश, ठीक है। सेन वंश। जो आज के सेन लोग हैं ना, जो आप लोगों की दाढ़ी कटिंग बनाते हैं, वो वाले सेन। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ से पढ़ने में मजा आएगा। अब आप लोगों को लग रहा है कुछ सेन लोग होंगे, कुछ सोलंकी वंश होंगे, परमार लोग होंगे, ठीक है, कुछ चंदेल लोग होंगे। तो अब जो है इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा कि हमारी जो है कास्ट आई है, तो ये कास्ट कहाँ से आई, किन लोगों ने इनकी उत्पत्ति हुई है, किन लोगों ने इसको आगे ले गए, ठीक है। ये सब अपने को पढ़ना है, ठीक है। बड़ा मजा आने वाला है। चलिए बात। तो उत्तर भारत के राजवंश में दोस्तों 3 तरीके से देखना। राजपूतों का इतिहास में 4 वंशों की उत्पत्ति हुई। चालुक्य बात करते हैं, ये चालुक्य सोलंकी थे, ठीक है। चौहान, परमार और प्रतिहार, ठीक है। चंदेल भी आए थे उसमें। कश्मीर का इतिहास दोस्तों, इसमें 3 वंश निकल के आए थे, कारकोट, उत्पल और लोहार। बंगाल के इतिहास में 2 वंश निकल के आए थे, पाल वंश और सेल वंश, माफ कीजिएगा सेन वंश, ठीक है। ये तो था दोस्तों उत्तर भारत के राजवंश, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों दक्षिण भारत के राजवंश। तो दक्षिण भारत में कौन कौन से नए वंश निकल के आए उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत के राजवंश, ठीक है। दक्षिण भारत में दोस्तों 2 प्रकार से शाखाएं थी, ठीक है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से शाखाएं थी, ठीक है। एक तो थी दोस्तों महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक में, ठीक है। और एक थी दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है। एक थी कहां पे? तमिलनाडु। दक्षिण भारत के राजवंश में आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु दक्षिण भारत में ही पड़ते हैं, ठीक है। तो पहली शाखा थी दोस्तों महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक, दूसरी कौन सी थी? तमिलनाडु। महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक में दोस्तों कुछ वंश निकल के आए थे। उन वंशों का नाम है दोस्तों, पहला वंश जो है वो है चालुक्य वंश, ठीक है। और चालुक्य वंश के बाद आया दोस्तों एक अगला वंश, उसको बोलते हैं दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। एक कौन सा दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। पहला थी दोस्तों वातापी के चालुक्य, दूसरा था दोस्तों वेंगी के चालुक्य और तीसरे थे दोस्तों कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। अब कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को कि इस वातापी के चालुक्य मैंने आप लोगों को हर्षवर्धन काल में ही पढ़ाया था। वातापी के चालुक्य का एक राजा था, उस राजा का नाम था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, या पुलकेशिन सेकंड। और इस पुलकेशिन सेकंड की लड़ाई किससे हुई थी दोस्तों? हर्षवर्धन से, ठीक है। और हर्षवर्धन इसमें हार गया था। यही हर्षवर्धन के धीरे धीरे पतन के कारण थे, ठीक है। तो ये चालुक्य वंश की एक शाखा वातापी के चालुक्य थे और इसका एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय। यही कारण रहा है हर्षवर्धन के पतन का, ठीक है। क्लियर इतनी बात, ठीक। चीजें सारी की सारी एक दूसरे से रिलेट करती है, बस आप लोग जो है रिलेट करना सीखिए उनसे, है ना। कोई टफ नहीं है, एक दूसरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ना कि आज महात्मा गांधी पढ़ लिया, सुभाष चंद्र बोस पढ़ लिया, कुछ भी बीच बीच में सनाप पढ़ रहे हो, ठीक है। सीरियल बाय सीरियल पढ़ना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक है। और पूरा सीरियल बाय स्टेप मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए बने रहिए।
तो दक्षिण भारत के राजवंशों में दोस्तों दो शाखाएं थी, एक महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक। महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक में पहला वंश है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की तीन शाखा थी, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। दूसरा वंश कहाँ आया दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश आया। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दोस्तों दो शाखा, दो राजवंश आए। वो कौन कौन से थे दोस्तों, तो वो आए दोस्तों, एक तो आया पल्लव वंश, ठीक है, एक आया पल्लव वंश, और इन्हीं के साथ दोस्तों एक वंश आया था चोल वंश। ठीक है, एक पल्लव वंश आया और एक क्या आया दोस्तों, चोल वंश। ठीक है, तो ये था अपना दक्षिण भारत के राजवंश। ठीक, हर्षवर्धन का पतन जो है उसको ही बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। हर्षवर्धन के पतन में दोस्तों बात करते हैं, उत्तर भारत के राजवंश आए, दक्षिण भारत क्या है, उत्तर भारत में तीन तरीके से है। राजपूतों का इतिहास, राजपूतों के इतिहास में दोस्तों चार वंश आए। एक कौन सा, चालुक्य। चालुक्य मतलब सोलंकी, ये वाले चालुक्य नहीं है, ये चालुक्य अलग है, वो चालुक्य अलग है। वो चालुक्य को बोलते हैं सोलंकी वंश। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक, उसके बाद दोस्तों चौहान वंश, परमार और प्रतिहार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कश्मीर में तीन वंश आए, कारकोट, उत्पल और लोहार। ठीक है, बंगाल में दो आए दोस्तों, पाल और सेन वंश। ठीक, फिर आए दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत में दो शाखाएं आई, एक महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक। महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक में एक वंश आया चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की तीन शाखा है, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। चालुक्य वंश के बाद अगला वंश है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी तो दोस्तों दंती दुर्ग वगैरह। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक, बात करते हैं दोस्त अजंता और एलोरा की गुफा जो है ना, इनसे ही रिलेटेड है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, उसके बाद तमिलनाडु जो है दोस्तों, इसमें दो वंश आए, एक पल्लव वंश और एक चोल वंश। ठीक है, तो ये थे दोस्तों उत्तर भारत के राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंश। ठीक है, ये अपने को पूरे के पूरे जो एक एक वंश है इनको पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो वो रहेगा अपना दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से नोट्स कर लेना है ना, कि उत्तर भारत के राजवंश कौन से थे और दक्षिण भारत के राजवंश कौन कौन से थे। इनको अपने को एक एक वंश जो है डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में कब पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे दोस्तों अगले लेक्चर से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।